ध्यान नहीं दे रहा। जब इंजीनियर्स पे आपको ध्यान नहीं देना या ग्रेजुएट पर्सन पे आपको ध्यान नहीं देना तो आप उससे ग्रेजुएशन भी मत करवाइए, घर बैठा दीजिए सबको। अगर मोदी जी ने ये कहा है ना, बहुत बहुत ज्यादा हो गया। मोदी जी ने अगर ये कहा है कि भाई बंदे को दाल रोटी तो मिल रही है, तो दाल रोटी मिलना कोई जीवन नहीं है। आपने दाल रोटी दे दी, दाल रोटी तो अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे भी मिल जाती है। यहाँ बंदे दाल रोटी पाने के लिए बेरोजगारी को दूर करना नहीं चाहते या वो ग्रेजुएट होना नहीं चाहते कि मेरी दाल रोटी चल जाएगी। हर इंसान के अपने सपने हैं, हर इंसान शान से जिंदगी जीना चाहता है। और मैं भी चाहता हूं कि भाई लोग हमारे सामने जो भी बंदा निकले, आज एक जलेबी बेचने वाला भी तरक्की करे। आज एक जलेबी बेचने वाला, पिछले साल भी आपने जो कह दी ना, मोदी जी ने एक बात कही है कि भाई वो बंदा बाहर पकौड़े लगाता है। आपको पता है पकौड़े लगाने में कितने झमेले हैं? 4 बार पुलिस आती होगी उसके पास कि भैया पैसे दो, यहाँ खड़े होने के आप पैसे खड़े नहीं हो सकते। 4 बार उसका चालान कटता होगा। कितना वो पकौड़े बेच के कमा लेता होगा ये हमें भी बहुत अच्छी तरीके से पता है। हम भी रोज पकौड़े बेचने वालों से ही मिलते हैं। तो कुछ भी ऐसा नहीं है। ये सब बातें बोल के एकदम गलत बात उन्होंने बोली है। मैं इस चीज को बिल्कुल अपोज करता हूं और एकदम सही बात नहीं है। और मैं एक ही रिक्वेस्ट करता हूं सरकार से कि भाई आप जो कह रहे हो ना तरक्की दिख रही है, तरक्की हम नहीं मान रहे कि तरक्की दिख रही है। किस बेसिस में, किस टर्म्स में हम कह सकते हैं? मैं युवा हूं भारत का, तो मैं किस टर्म्स में कह सकता हूं कि मुझे तरक्की दिख रही है? बताओ आप मुझे। 2016 में सिलेक्शन हुआ, अभी तक ज्वाइनिंग नहीं आई, तो मतलब क्या रहा सिलेक्शन का? आप सरकार को बोल देना चाहिए कि भाई वो सैलरी देगी जितनी ज्वाइनिंग लेट हो रही है। तब तो कुछ भी ऐसा नहीं, आप 1 साल की सैलरी दीजिए, बंदा वेट कर लेगा। 2017 का मेंस होके नहीं दे रहा कि मुद्दे, आपका सिस्टम ही ठीक नहीं है एग्जाम कराने का। और सिस्टम में तो आपको बता रहा हूं, हमारे पास टीम नहीं है और हम टीम नहीं रिक्रूट नहीं करना चाहते। आप कितने कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर रिक्रूट करते हैं? क्या आप ऑनलाइन एग्जामिनेशन के लिए आप बाहर की कंपनियों से एग्जाम करवा रहे हैं? आप अपना क्यों एक पोर्टल नहीं बना सकते? क्यों आप अपनी एक कंपनी नहीं बना सकते? आप भी तो बना सकते हो। सरकार इतनी फंडिंग नहीं कर सकती? खाली हमारा ध्यान इसी बात पे कि नई जीएसटी रूल बना दे, कैसे रेवेन्यू वसूला जाए। खाली रेवेन्यू वसूलने के लिए हम लोगों को देने के लिए कुछ नहीं है। तो मैं इस बात से बहुत हर्ट हूं। और अगर इसी तरीके से चलता रहा, अगर 1-2 महीने में भी ये सब रिक्रूटमेंट नहीं होते, एलडीसी का रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा, बेचारा एक बंदा पीएचडी करके एमटीएस का फॉर्म भर रहा है। एमटीएस का काम क्या होता है मालूम है आपको? एमटीएस का काम कुछ भी नहीं होता। वो बंदा जो एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि पियोन का सोफिस्टिकेटेड वर्ड है एमटीएस, और कुछ भी नहीं है, और इसीलिए काम नहीं हो पा रहे। अब एक बात बताइए, एक पीएचडी किया हुआ बंदा 25-26 साल का या 24 साल का, जितने का भी, एमटीएस के पद पे काम करेगा, कितने मन से वो काम कर सकता है? हर आदमी का एक माइंड का लेवल होता है। जैसे मुझे ही है, कोई मुझे बोल दे कि भाई ये काम करना है, तो मैं नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है मैंने उससे बड़े बड़े काम किए। भाई मेरा स्टैंडर्ड नहीं है वो, और इसीलिए हमारा तरक्की नहीं कर पा रहे हम। एक इंजीनियर पोस्टमैन की नौकरी करेगा ना, तो उसका मन पोस्टमैन की नौकरी में लगेगा। अरे पोस्टमैन की नौकरी के लिए तो हम 10th वाले को भी पकड़ सकते हैं, क्यों नहीं पकड़ सकते? जिसको नौकरी की जल्दी है। हमें नहीं लगता ऐसे भारत तरक्की करेगा। बिल्कुल अनफेयर है और ये एकदम गलत बात है। मैं लोगों से निवेदन करता हूं, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब साथ दें और हम बेरोजगारी के खिलाफ एक आंदोलन करेंगे। अभी जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग सपोर्ट करें। कम से कम एसएससी के जो जिस फील्ड में हम हैं, कम से कम उस फील्ड को हम सही कर पाए। एसएससी में अगर हमें, तो एसएससी का एग्जाम टाइम से हो पाए, एसएससी की ज्वाइनिंग टाइम से हो पाए। इतना पोस्टपोन्ड एग्जाम हो रहा है, इतना पोस्टपोन्ड एग्जाम हो रहा है। आपने क्या समझा हुआ है? एग्जाम देना मजाक है? बच्चे का एक मूड होता है, वो उसके लिए अपना एक मूड प्रिपेयर करता है, तब कहीं जाके वो एक एग्जाम में बैठता है और अच्छा परफॉर्म कर पाता है। और एसएससी में तो इतनी सारी कमियां हैं, हम अपडेट कर ही नहीं रहे। आप एक बात बताइए, अगर आप अपडेट नहीं करेंगे तो क्या होगा? नोकिया भी बहुत बड़ी कंपनी थी, अपडेट नहीं किया, सैमसंग ने खत्म कर दिया उसको। एसएससी को कितने साल हो गए अपडेट किए हुए? एक वही सिस्टम चल रहा है, वही पेपर आएगा, वही सब कुछ आएगा, वही आपका एग्जाम कराने का तरीका है, वही आपका क्वेश्चन पूछने का तरीका है। अगर 80 लाख लोग पेपर दे रहे हैं, तो क्या सिर्फ 4000 इंटेलिजेंट है? आपको नहीं लगता कि आपको 8000 लोगों को लेना चाहिए और 4000 को वेटिंग में डाल देना चाहिए? खुद मैं 4 बार सिलेक्ट हुआ और मैंने 4 बार नौकरी छोड़ी। मुझे इस बात का इतना दुख है कि एसएससी में ऐसा कोई रूल होना चाहिए कि अगर एक बंदा नौकरी छोड़ता है तो उसके पीछे जो बंदा लाइन में खड़ा है उसको मौका मिलना चाहिए। और अगर किसी बंदे को पहली चॉइस अगर उसकी मिल जाती है, मैंने पहली चॉइस भरी, डबल है, मुझे मिल गई, तो आगे से मुझे एग्जाम नहीं देना चाहिए। ये रूल होना चाहिए। ऐसा कोई रूल नहीं बनना, एक ही बंदा। और हो कैसे सकता है? अब आप खुद बताइए, 2017 का एग्जाम चल रहा है, होगा क्या? 2017 का रिजल्ट आएगा नहीं और 2018 का प्री करा लेंगे। तो जो बंदा 2017 के रिजल्ट का वेट कर रहा है, उसको लगता है कि यार मेरा हुआ नहीं हुआ, मैं 2018 का भी फॉर्म भर देता हूं। इस चक्कर में लोग बढ़ते जा रहे हैं। एक ही बंदा है जो 2017 में भी सिलेक्ट होता है, 2018 में भी सिलेक्ट होता है। यही कब हुआ था? 2013-14 में भी यही हुआ था, क्योंकि इन्होंने दोनों एग्जाम एक साथ लिए थे। यार ये मुझे लगता है कि इसके लिए कुछ ना कुछ सरकार को जरूर करना चाहिए। और इस तरीके से बेरोजगारी कभी नहीं मिटने वाली, ना ही हमारा देश तरक्की करने वाला है। आप देख ही रहे हो क्या हालत हो रही है। दिल्ली में जाम की स्थिति क्या है, किस चीज पे हम काम कर रहे हैं, क्या काम दिख रहा है? हम सिर्फ चिल्ला रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। क्यों? क्योंकि अब सारे पेमेंट कार्ड से होने लगे और पेटीएम से होने लगे, तो इंडिया डिजिटल हो गया। पेमेंट करने के लिए पैसा आएगा कहां से? इस पे तो कोई बात नहीं कर रहा। जिन लोगों के पास पैसा है वही कार्ड से खर्च कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। ये हो गया साहब डिजिटल इंडिया।
इसको डिजिटल इंडिया कहते हैं। कंप्यूटर साइंस के इंजीनियर को यहाँ 8,000 की नौकरी नहीं मिल रही, 5,000 में बंदा रिसेप्शन की नौकरी करने को तैयार है। ये हमारा डिजिटल इंडिया है। भारत बहुत आगे निकल गया इस चीज में। तो मुझे लगता है ये सब सही नहीं हो रहा और हम इस चीज के खिलाफ बहुत कुछ करेंगे, बड़ा करेंगे। सिर्फ चाय पे और गाय पे चर्चा करने से कुछ नहीं होगा। और जितने भी लोग ये चर्चा कर रहे हैं ना, मैं सच बता रहा हूं, आज एक बात जो आपको बहुत बुरी लगेगी, ये जो कहते हैं ना कि गाय माता है, हम भी कहते हैं कि गाय माता है, लेकिन सच्चाई ये है इनको कोई गाय माता नहीं, इनकी सिर्फ भैंस माता है। आप मुझे बताइए कितना आप गाय की केयर करते हैं? एक गाय आपके घर के सामने 10 मिनट खड़ी रहे, आपसे बर्दाश्त नहीं होती कि कहीं गोबर ना कर दे, आप उसे भगा देते हैं। ये आप गाय के लिए आपका सम्मान है। और अगर गाय की सच में इतनी वैल्यू होती ना, तो आज गाय इतनी घूम नहीं रही होती। आपने किसी भैंस को घूमते हुए देखा है? 4 घंटे अगर एक भैंस एक गली में घूम जाए तो 10 लोग क्लेम करने वाले आ जाएंगे, मेरी है मेरी है। तो बताओ आप कौन माता है? खाली हमने ढिढोरा पीट रखा है, गाय हमारी माता है, गाय को हम बहुत सम्मान देते हैं, कुछ नहीं सम्मान देते। आप गाय को रोटी खिलाने के बाद चाहते हैं कि गाय चली जाए, आप भगा देते हैं उसको। ये आपका गाय के लिए सम्मान है। कौन बंदा है जो गाय माता कहता है? आप गली में घूमती हुई गाय को अपने घर में क्यों नहीं बांध लेते? अगर आप गाय के लिए इतना सपोर्ट कर रहे हैं तो सिर्फ हमने मुद्दा उठाया हुआ है कि भैया कोई ना कोई मुद्दा तो हमें चाहिए, उसको उठा लो। उस पर चर्चा करने के लिए पॉइंट बहुत ज्यादा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है गाय, इसलिए हम मुद्दा बना लेते हैं उसको और उस पर बात करे जा रहे हैं। जो काम की बात है उस पर हम बात करने को तैयारी नहीं है। आज अगर हमने बात की भारत के प्रधानमंत्री से लोगों ने, तो वो ये कह रहे हैं कि भाई जो बंदा बाहर पकौड़े बेच रहा है वो भी तो बेरोजगार नहीं है, उससे भी तो बेरोजगारी मिट रही है। ये बहुत एकदम गलत बात है। कोई न कोई व्यवसाय करेंगे, कमाई करेंगे, कोई एक आध व्यक्ति को रोजगार देंगे, कोई ऑटो रिक्शा चलाएगा, कोई पकौड़े की दुकान करेगा, कोई चाय की दुकान करेगा, कोई अखबार बेचने का काम करेगा, कोई कहीं डिपॉजिट देकर के और एजेंसी लेगा। ये सब चीजें रोजी रोटी कमाने की व्यवस्था हुई है कि नहीं हुई है? इसको रोजगार मानेंगे कि नहीं मानेंगे? अगर आपके जी टीवी स्टूडियो के बाहर कोई पकौड़े बेचता है और शाम को 200 रुपया कमा करके घर जाता है, उस व्यक्ति को आप रोजगार मानोगे कि नहीं मानोगे? अब उसको आप देखोगे तो कहीं सरकारी दफ्तर नहीं है, आंकड़े में नहीं है। तो ऐसी व्यवस्थाएं बहुत हो रही है। और अब ये सब बातें देखते हुए हम बहुत थक गए। अब ये सब बहुत दिनों तक नहीं चलने वाला। मैं मोदी जी की इस बात पे फिर से आऊंगा, उन्होंने इस इंटरव्यू में ये कहा है ना कि भाई आप इसे बेरोजगारी में काउंट नहीं करते। 200 रुपए बेच के बंदा 200 रुपए कमा रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये कोई बंदा मजबूरी में कर रहा है, ये कोई कमाई नहीं है, कोई बेरोजगारी मिट नहीं गई जो आप इससे भी चाहते हो कि रिटर्न फाइल करे। एक बंदा जो दिन में एक जगह पकौड़ी का ठेला लगा के 4 बार पुलिस उसे आके 10 जगह उसकी बदल देती है और आप कहते हैं कि वो रिटर्न फाइल करे और वो बेरोजगारी में दिखाए कि भाई इसको रोजगार मिल गया है। कमाल करते हैं साहब आप। हमने आपको चुन के भेजा और अब आप इस तरीके के जवाब भेज रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है। मैं बता रहा हूं, नहीं हमारे पास काम नहीं है, क्या नहीं है हमारे पास? कितनी ऐसी कंपनियां हैं जो सीएस के इंजीनियर रिक्रूट कर रही हैं। आप एक बात मुझे बताइए कि रेलवे में इतना ज्यादा सिस्टम खराब है, एकदम रेलवे खराब हो चुकी है, आप भी इस बात को मानते हैं, तो आप उसके प्राइवेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। क्यों आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप एक 5,000 लोगों की टीम बना दें जो सिर्फ रेलवे पे काम करेगी? क्यों आज एक रिजर्वेशन करना हो हाथ पर मारने पड़ते हैं और रिजर्वेशन नहीं हो पाता कि आपकी साइट वर्क नहीं कर रही? क्यों नहीं कर सकते? भाई हमारे देश का इंजीनियर ही है जो बाहर जाके